हेलो फ्रेंड्स, ये जो है कक्षा 12 वालों के लिए एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का लेक्चर नंबर 8 है। ठीक है, जिसमें चर्चाएं की जाएंगी जो आपने इसके पहले पढ़ा हुआ है ना कि एल्डिहाइड एवं कीटोन अमोनिया और उसके व्युत्पन्नों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो एल्डिहाइड एवं कीटोन की अभिक्रिया जो है अगर अमोनिया से कराएंगे तो इमीन बनता है। अगर उसके व्युत्पन्न जैसे हाइड्रोक्सिल एमीन से करा देंगे तो ऑक्सीन बनता है। फर्स्ट डिग्री एमीन से कराएंगे तो सीप क्षारक बनता है। और अगर आप हाइड्रोजीन से कराएंगे तो हाइड्रोजोन बनता है। फिनिल हाइड्रोजीन से कराएंगे तो फिनिल हाइड्रोजोन बनता है। 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन से कराएंगे जिसको आप 2,4 डीएनपी कहते हैं। 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन से कराएंगे जिसको आप 2,4 डीएनपी कहते हैं तो आपको मिलेगा 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन। सेमी कार्बेजाइड से कराएंगे तो सेमी कार्बेजोन मिलेगा। सेमी कार्बेजाइड से कराएंगे तो क्या मिलेगा? सेमी कार्बेजोन। अब देखो उसी के संबंध में कुछ रिएक्शन दी गई जिनको पूरा करना है यहाँ पे। ठीक है, लिखा है कि निम्न अभिक्रियाओं को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे एक कीटोन है ना, ये देखिए कीटोन है भाई, दोनों तरफ कार्बन है। अगर इसकी क्रिया हाइड्रोक्सिलेमीन है NH2OH अम्लीय माध्यम में कराया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से H2 निकलता है, यहाँ से O क्या निकल जाता है? H2O। बाकी जोड़ लें जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको मिलेगा इस प्रकार से मिलेगा, डबल बॉन्ड NOH मिल जाएगा और साथ में क्या निकल जाता है? H2O। इसको आप क्या बोलते हैं? ऑक्साइन या ऑक्सीन। ये आपका 2,4 डीएनपी है, इसको आप बोलते हैं 2,4 डीएनपी, 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजीन। इससे क्या होगा? यहाँ से H2 निकलेगा, यहाँ से O क्या निकल जाएगा? H2O। बाकी जोड़ लें आप इसको। कैसे जोड़ेंगे? इस प्रकार से जोड़ लें आप, डबल बॉन्ड N NaH, इसके बाद बेंजीन बना लें आप, दूसरे पर नाइट्रो और चौथे पर नाइट्रो, ये मिलेगा। इसका नाम हाइड्रोजोन है। इसका रंग क्या होता है? पीला या लाल कह सकते हैं ना, पीला नारंगी लाल जो भी कह दें। ठीक है, अच्छा इसकी बात करें, यहाँ देखो, यहाँ जानते हैं क्या होता है? ये आपका सेमी कार्बेजाइड है। सेमी कार्बेजाइड ये क्या था? ये हाइड्रोक्सिलेमीन था। जब सेमी कार्बेजाइड से कराते हैं तो यहाँ से देखो, ये H2 यहाँ से नहीं निकलेगा, H2 यहाँ से निकलेगा। इसकी वजह बताई जाएगी थोड़ा सा भी। H2 यहाँ से और O यहाँ से निकल जाता है, H2O निकल जाता है और आपको मिलता है RCH डबल बॉन्ड CH और मिलेगा CHO मिलेगा ना, आपको मिलेगा डबल बॉन्ड N, फिर C डबल, ये नहीं मिलेगा, यहाँ से निकलेगा ना, डबल बॉन्ड N, फिर आपको मिलेगा NH C डबल बॉन्ड ONH2। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा सेमी कार्बेजोन। कार्बेजाइड से कार्बेजोन मिलेगा। इसकी बात करें तो यहाँ से O निकलेगा, यहाँ से आप इस CH3 को नीचे कर लेंगे, जोड़ते समय यहाँ से आप CH3 को नीचे कर देंगे, यही अटैक मारता है इस पर। ये जो क्षारक है ना, ये अमोनिया या इसके व्युत्पन्न है, ये सभी के सभी नाभिक इस नहीं है भाई, इसलिए नाभिक इस नहीं है, अटैक मारता है उस पर। ठीक है, तो यहाँ से H2 निकलेगा, यहाँ से O निकलेगा, इसको आप जोड़ लीजिए, बेंजीन बनेगा और क्या मिलेगा? C डबल बॉन्ड O। बाकी CH3 को नीचे कर लिख लें आप। ठीक है, C डबल बॉन्ड O जो था ना, वहाँ से H2 और O निकाल लीजिए, आपको मिलेगा C डबल बॉन्ड N और क्या मिलेगा? CH2 CH3। ये क्या है? सीप क्षारक है। ये फर्स्ट डिग्री एमीन है ना भाई, CH3 CH2 NH2 क्या है? फर्स्ट डिग्री एमीन। इससे आपको मिलेगा सीप क्षारक।
इसकी बात करें, अब देखो ध्यान से, यहाँ से कैसे रिएक्शन कराएंगे, यहाँ से जब रिएक्शन कराना हो तो आप इसको ना इस तरीके से लिख सकते हैं, इसी को आप इसको ऐसा मान लें कि बेंजीन मान लो, एक को बेंजीन बना लो, एक को सी डबल बॉन्ड ओ पीएच मान लीजिए आप। ऐसे पे क्या होगा, रिएक्शन कराने में आसान होगा, पीएच को नीचे कर लेंगे, आराम से जोड़ लेंगे। ऐसे पे रहेगा थोड़ा सा आपको मुश्किल होगा कि कहाँ से इस बेंजीन को हटाए। अगर आप इसको पीएच मान लेंगे तो यहाँ से O और यहाँ से H2 निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, बाकी जोड़ लो। आपको इसको इस प्रकार से जोड़ेंगे, बेंजीन C डबल बॉन्ड O, इसको पीएच लिख देना है। यहाँ O रहेगा तो O से N आके जुड़ जाएगा, NOH, ये भी ऑक्सीजन बनेगा। ठीक है, आपको एक बात और थोड़ा बता दूंगा कि जो ऑक्सीजन नहीं बनता, ऑक्सीजन कब बनता है, जब आप एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया किससे कराते हैं, NH2OH से कराते हैं। H प्लस होता है, पीएच वैल्यू 4 से 5 के बीच होता है ना, पीएच का मान होता है 4 से 5। यहाँ से H2, यहाँ से O निकल जाएगा, आपको मिलता है C डबल बॉन्ड, ये एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है। आपको मिलेगा C डबल बॉन्ड NOH, ये ऑक्सीजन मिला है। जो ऑक्सीजन होते हैं उसके विषय में एक बात आप जानते रहिए कि ये जो है, ये ज्यामितीय समावयवता को, ये ज्यामितीय समावयवता को प्रदर्शित करते हैं। को प्रदर्शित करते हैं और जानते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, जो ऑक्सीजन होते हैं ज्यामितीय समावयवता को प्रदर्शित करते हैं। अगर इनके प्रकार की बात करें, ऑक्साइम के प्रकार की बात करें, दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, एक होता है एल्डो ऑक्साइम, एल्डो ऑक्साइम मिला के एल्डो ऑक्साइम कह सकते हैं, और एक होता है कीटो ऑक्साइम। एल्डो ऑक्साइम होता है, एक होता है कीटो ऑक्साइम। जानते हैं, अगर एल्डो ऑक्साइम ज्यामितीय समावयवता को दिखाएगा तो उसमें जानते कैसा रहेगा, C डबल बॉन्ड O रहेगा, एक तरफ H रहेगा ही रहेगा, C डबल बॉन्ड N रहेगा, और यहाँ पे लोन पेयर होता ही करेगा, भाई N के पास लोन पेयर होता है। ठीक है, अब मान लो यहाँ OH हो जाए, इतनी चीज रहेगी, एल्डो ऑक्साइम में इतना रहेगा। इसके स्थान पे यहाँ पे CH3 आ सकता है, H भी आ सकता है, जो भी आ जाए, H हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, और PH हो सकता है। यहाँ ऐसा लिख सकते हैं आप लोग, यहाँ PH हो सकता है, यहाँ पे CH3 हो सकता है, यहाँ पे PH हो सकता है, C2H5 लिख लो, और यहाँ पे कौन हो सकता है, PH हो सकता है। आप यहाँ R मान लीजिए, R के स्थान पे इतने ग्रुप आ सकते हैं, ऐसा मान लो। इस R के स्थान पे H हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, PH हो सकता है। अगर यहाँ PH होगा ना तो दोनों ग्रुप समान हो जाएंगे, फिर ये ज्यामितीय समावयवता को नहीं दिखाएगा। बस ये जानते रहिए आप लोग, ये अगर दोनों H होगा तो ज्यामितीय समावयवता को नहीं दिखाएगा। ठीक इसी प्रकार से कीटोन की बात करें तो कीटोन में आप क्या लिखेंगे, R C डबल बॉन्ड O, R फिर रहेगा ना, ये रहेगा, फिर N, ऐसा कर लें आप लोग, लोन पेयर OH कर लें। इस R का मतलब क्या हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है। अगर दोनों CH3 होंगे फिर ये नहीं दिखाएगा, चाहे एल्डो ऑक्साइम हो चाहे कीटो ऑक्साइम, ज्यामितीय समावयवता को तभी दिखाएंगे जब दोनों ग्रुप आपस में एक ही कार्बन या इससे भी, ये तो डिफरेंट है ही, बस यहाँ देखना है कि कार्बन से जुड़ने वाले दोनों समूह आपस में असमान होने चाहिए या भिन्न होने चाहिए। ठीक है, तो मैं कुछ लिख दे रहा हूं कि जो ये आपके होंगे ना, जैसे मान लो अगर आपको ऐसा दे दिया जाए, NOH अगर है, लोन पेयर रहेगा, जानते हो आप लोग, लोन पेयर ऐसा लिखा गया, ये
ये अगर हो और आपके अगर ये हो जाए CH3 सी ऐसा हो जाए, डबल बॉन्ड NOH, या अगर आपका C2H5 आ जाए, दोनों हो जाए, आप इसको ट्वाइस भी कह सकते हैं, C2H5 ट्वाइस NOH। ठीक है, ये ज्यामितीय समावयवता को नहीं दिखाता। ठीक है, लिख सकते हैं ETC ज्यामितीय समावयवता को प्रदर्शित नहीं करती। ज्यामितीय समावयवता को प्रदर्शित नहीं करती। थोड़ा लिखिए फटाफट। अच्छा देखो ध्यान से, एल्डोऑक्साइन की बात करें, एल्डोऑक्साइन में क्या है, अगर H हो ना, इसे एक H होना ही है और ऑक्साइन में OH रहना ही है, तो H और OH अगर एक ही दिशा में रहेंगे तो सीन होगा, विपरीत दिशा में होगा तो एंटी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, इसमें क्या है, H और OH परस्पर विपरीत दिशा में तो ये एंटी होगा, और यहाँ पे H और OH समान दिशा में तो क्या होगा, सीन। सीन ऑक्सिम है, एंटी ऑक्सिम ना, ये एंटी ऑक्सिम, ये सीन ऑक्सिम है। यहाँ बात करें तो H और OH क्या है, ठीक है, हाँ, एक ही दिशा में है, तो आप इसको सीन बोल सकते हैं, और विपरीत दिशा में तो एंटी कह सकते हैं। बस दिखाने की कंडीशन है कि दोनों ग्रुप आपस में डिफरेंट होने चाहिए। यहाँ बात करें तो देखो, H और OH समान दिशा में है तो सीन होगा, और H और OH विपरीत दिशा में है तो एंटी होगा। ठीक है, ये एल्डो ऑक्साइन था। अब अगर कीटो ऑक्साइन में देखना हो, कीटो ऑक्साइन में सीन एंटी देखना हो भाई, और वही समावयवता को देखना है, तो सबसे पहली बात है दोनों ग्रुप आपस में डिफरेंट होने चाहिए, और कार्बन है, और दोनों कार्बन होंगे तभी तो कीटोन होगा। यह चाहेगा तो एल्डिहाइड हो जाएगा। अगर यह चाहे तो आराम से पहचान लेंगे आप लोग, OH को देख लो, H OH एक ही दिशा में सीन, विपरीत दिशा में एंटी। लेकिन अगर दोनों कार्बन हो, उस केस में कैसे लिखा जाएगा, उस केस में जो ग्रुप OH की तरफ होगा उसके लिए सीन वर्ड लिखा जाएगा, और जो OH के विपरीत होगा उसके लिए क्या, एंटी। इसका नाम लिखा जाएगा सीन एथिल एंटी मेथिल ऑक्साइन, ऐसा नाम लिख लेंगे। कीटोन के केस में अलग से, हाँ, सीन एथिल लिखेंगे, और मेथिल उल्टा है, एंटी मेथिल ऑक्साइन। इसका नाम लिखेंगे आप लोग सीन एथिल एंटी मेथिल ऑक्साइन। यहां क्या लिखेंगे, यहां देखिए सिन मेथिल लिखना है और एंटी एथिल, इसके लिए लिखेंगे सिन मेथिल एंटी एथिल ऑक्साइन। जो आपने ये नहीं लिखा है, आप इसको या करके इसका उल्टा भी कह सकते हैं, एंटी मेथिल सिन एथिल, ऐसा भी कह सकते हैं। हालांकि मैं यही लिख दे रहा हूं भाई, वो भी तो सही कह रहा है कि भाई एथिल इसके समान है और मेथिल इसका उल्टा है, तो आप चाहे सिन एथिल एंटी मेथिल कहो, चाहे एंटी मेथिल सिन एथिल, बतिया तो एक ही है, बता तो वही रहा है ना। अच्छा देखो, एक और देख लें आप इसी हद बेस पर, कि मान लो एक ऐसा आ जाए CH3 आ जाए, C डबल बॉन्ड N रहे, और यहाँ पे PH आ जाए, बेंजीन रिंग हो जाए, N कर लें आप, और यहाँ पे लोन पेयर कर लो, और यहाँ पे OH रहेगा, और B क्या कर लें, CH3 रहे, और यहाँ पे PH हो जाए, डबल बॉन्ड N हो जाए, यहाँ OH कर दीजिए, इधर लोन पेयर कर दीजिए। क्या नाम लिखेंगे पता है, OH का समान है ना, तो लिखेंगे सिनफेनिल एंटीमेथिल ऑक्साइड, सिनफेनिल
एंटी मेथिल ऑक्साइन। इसके लिए जानते हैं क्या लिखेंगे, एक ही दिशा में, तो सिन मेथिल होगा और एंटी फेनिल। इसके लिए लिखेंगे सिन मेथिल एंटी फेनिल ऑक्साइन। ठीक, लिखो फटाफट। देखिए ध्यान से, ये है नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया की क्रियाविधि। जो भी आपने पढ़ा था ना, एल्डिहाइड एवं कीटोन का हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ अभिक्रिया, फेनिल हाइड्रोजन 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन, इन सब के साथ जो क्रिया पड़ा है, सेमी कार्बेजाइड, ठीक है, ये सभी जो है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया विलोपन अभिक्रिया है। ठीक है, तो मान लीजिए एल्डिहाइड या कीटोन लिया है, आपने NH2Z कर दिया। NH2Z में जानते हैं यहाँ Z के स्थान पे क्या क्या हो सकता है पता है? Z के स्थान पे आपका हो सकता है EH हो सकता है, R हो सकता है, OH हो सकता है, NH2 हो सकता है, और क्या हो सकता है NaHPH हो सकता है, और क्या हो सकता है, वही बेंजीन बना लेंगे, क्या हो सकता है NaH, ये बना देंगे आप लोग। यहाँ भी नाइट्रो रहेगा, उस जेड के स्थान की बात कर रहा हूँ, यहाँ ये हो सकता है। अगला हो सकता है आपका CO NaH NH2, इतने हो सकते हैं। ठीक है, जैसे H रखेंगे तो अमोनिया, NH2 और H कर दिया तो अमोनिया हो जाएगा। ठीक है, अमोनिया को भी जोड़ेंगे तो ठीक है ऐसे ही जुड़ेगा। या H के स्थान पे R रख, Z के स्थान पे R रख देंगे तो फर्स्ट डिग्री एमीन होगा, जो कि आपने माना है RNH2 ना, NH2R। अगर आपने OH कर दिया तो NH2OH हो जाएगा, हाइड्रोक्सिलेमीन हो जाएगा। अगर NH2 NH2 कर दिया, Z के स्थान पे NH2, तो हाइड्रोजन हो जाएगा। अगर आपने NH2 NaHPH कर दिया, Z के स्थान पे ये रखा, तो फेनिल हाइड्रोजन हो जाएगा। अगर आपने इसको रख दिया Z के स्थान पे NaH, बेंजीन बना के दूसरे चौथे पर नाइट्रो, तो पूरा जो मिलेगा NH2 फिर NaH फिर ये पूरा जो मिलेगा उसका नाम होगा 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन। या ये रख दिया आपने C डबल बॉन्ड O NaH NH2, ये सेमी कार्बेजाइड बनाएगा जब Z के स्थान पे रखें। तो यही Z है मान लीजिए, और इसका HCl अम्लीय माध्यम में, दुर्बल अम्लीय माध्यम रहेगा, प्रबल नहीं, 4 से 5 रहेगा pH, इसके बीच क्रिया कराई जाएगी तो यहाँ से H2 और O, H2O निकल जाता है और ये जुड़ जाते हैं, H2 और O निकल जाता है और डबल बॉन्ड NZ हो जाता है। ठीक है, देखो यहाँ जुड़ भी रहा है, इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, ये पूरा जुड़ भी रहा है और जल निकल जा रहा है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को आप बोलते हैं योगात्मक है। और छोटे अणु अगर निकलते हैं, छोटे अणु अगर किसी भी अभिक्रिया में छोटे अणुओं जैसे HX, H2O, NH3 इन सब का निष्कासन होता है तो उसको विलोपन कहा जाता है। तो ये जो है योगात्मक है और विलोपन, इसको बोलते हैं योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। एल्डिहाइड कीटोन है तो नाभिक स्नेही योगात्मक होता है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म क्या होगा, यहाँ अम्ल जो है उत्प्रेरक का काम कर रहा है H+, अगर H+ भी लिखा हो तो भी कर लेंगे आप, चाहे HCl लिखा हो चाहे क्या लिखा हो H+। ठीक है, तो एक ब्रेक होगा, देखो सबसे पहले एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ आता है प्लस माइनस, तो माइनस के स्थान पे H+, सबसे पहले अम्लीय माध्यम में सबसे पहले अम्ल जुड़ता है। और नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया क्या होता है, इसमें जो है अभिक्रिया की दर किस पर डिपेंड करता है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक। तो सबसे पहले अम्ल जुड़ेगा और अभिक्रिया फास्ट होगी, ये मिलेगा आपको, फिर यहाँ प्लस मिलेगा ना भाई, OH बन जाएगा, यहाँ प्लस मिलेगा, फिर ये नाभिक स्नेही जुड़ेगा, ये अभिक्रिया स्लो होगी, ये RDS होगा भाई, लोन यही नाभिक स्नेही, ये जब जुड़ेगा तब अभिक्रिया स्लो होगा, RDS। ठीक है, अब ये अटैक मारेगा तो N पे प्लस आ जाएगा, अब 2H जोड़ लें आप और एक Z लगा दें, 2H जोड़ दें और Z लगा लें। इसके बाद क्या होता है ना, N पे प्लस नहीं रहना चाहिए, तो N क्या करता है, यहाँ से किसी भी एक H से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो H+ निकल गया। आप देख रहे हैं कि एक बार H+ जुड़ा फिर H+ निकल गया। ठीक है, फिर आपको ये मिला है NaHZ मिलेगा। अगले स्टेप में फिर से H+ जुड़ता है, H+ जुड़ेगा तो आपको मिलेगा क्या, O पे प्लस आ जाएगा ना, H2 मिल जाएगा और O पे प्लस आ जाएगा। अब O क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कार्बन से खींच लेगा,
अब प्लस कहाँ आ जाएगा, कार्बन पे, प्लस इधर आएगा। ये समझने वाली बात। H2O निकलेगा, अब प्लस कार्बन पे आएगा। आप यहाँ पे एक प्रकार का कॉन्जुगेशन समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना प्लस है, सिग्मा है, लोन पेयर है, ये वाला कॉन्जुगेशन होता है। तो लोन पेयर जो है इसको मिल जाता है, कार्बन को डबल बॉन्ड मिल जाता है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है। H2O निकलेगा, तुरंत प्लस आएगा, तुरंत डबल बॉन्ड बनेगा, और जैसे ही डबल बॉन्ड आएगा तो N पे क्या आ जाएगा, प्लस। ठीक है, तब यहाँ से H निकल जाता है। तो कुल मिला के आप देख क्या रहे हैं कि जैसे यहाँ H प्लस जुड़ा, फिर निकला, फिर H प्लस जुड़ा इधर, फिर H प्लस निकल गया। मतलब जो है H प्लस यहाँ उत्प्रेरक का काम कर रहा है, वो अभिक्रिया में प्रयुक्त हो रहा है, फिर बाद में क्या हो रहा है, अभिक्रिया कराने के बाद निकल जा रहा है। H प्लस प्रयुक्त मतलब कह सकते हैं H प्लस यूज नहीं हुआ है, अभिक्रिया कराने के बाद निकल गया। ये चीजें हैं। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ जेड के स्थान पे कुछ भी रख सकते हैं आप। यहाँ पे देखो जब रखेंगे तो यही NH2 अटैक करेगा, जैसे मान लो NH2 होता है तो यही अटैक करता है। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली बात आती है कि अगर यहाँ पे जेड के स्थान पे क्या रख दें, ऐसा रख देना NH2 हो जाए, C डबल बॉन्ड O हो, फिर NH, फिर NH2, और इसमें कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन ले दें, जोड़ना हो इसको, इसकी अभिक्रिया किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन से कराना हो, तो आप क्या करते हैं, कौन यहाँ से O निकलता है, H कहाँ से निकलता है, ये वाला H की ये वाला H निकलता है। अब इसकी वजह बताई जाएगी, भाई ये वाला H क्यों नहीं निकलता, ये वाला H2 निकलेगा, मतलब H2O निकल जाएगा और ये डबल बॉन्ड के थ्रू वहां जुड़ जाएगा। आपको इस प्रकार से मिलेगा NH2 C डबल बॉन्ड O, ये वाला रहेगा, उसका निकल जाता है, फिर NH N डबल बॉन्ड, यहाँ पे C कह सकते हैं, ऐसा C डबल बॉन्ड N मिलता है। इसका नाम क्या होता है, ये सेमी कार्बेजाइड है, तो मिलता है सेमी कार्बेजोन। सेमी कार्बेजाइड से क्या मिलता है, सेमी कार्बेजोन। अब आपको यही जानना है कि यही क्यों अटैक करता है, ये क्यों नहीं अटैक करता। जानते हैं, अगर सेमी कार्बेजाइड के स्ट्रक्चर बनाया जाए तो इस प्रकार से बना है, जो कि आपने देखा, NH2 C डबल बॉन्ड O, NaH NH2। आप एक को N1 मान लो, एक को क्या मान लिया आप, इसमें से दो NH2 है। अब यही कंफ्यूज है आप लोग कि ये वाला NH2 अटैक करेगा कि ये वाला। अटैक तो NH2 करना पड़ेगा ना भाई, जैसे NH2 अटैक कर रहा है, यहाँ देख रहे हैं आप लोग NH2 अटैक किया है, तब जाके रिएक्शन आगे बढ़ी है, इसका लोन पर अटैक किया है ना, तब जाके रिएक्शन आगे बढ़ी है। लेकिन यहाँ पे क्या दो चांसेस है, या तो ये वाला NH2 अटैक कर सकता है, या तो ये वाला। लेकिन जो यहाँ का NH2 नहीं, इसका जो लोन पेयर वो इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, संयुग्मन में है। लोन पेयर है सिग्मा पाई बॉन्ड, यहाँ कॉन्जुगेशन हो जाता है। तो कॉन्जुगेशन के लिए ये थोड़ा सा, कॉन्जुगेशन होने के कारण जो है ये कम समय के लिए उपलब्ध रहता है, और ये हमेशा के लिए उपलब्ध रहता है। ये जो है ये क्या रहता है, कम समय के लिए उपलब्ध रहता है, और ये क्या रहता है, हमेशा के लिए उपलब्ध रहता है। तो आपने कोई N1 ने N2 मान लिया है, तो यहाँ पे जो अटैक करेगा N2 वाला अटैक करता है, N1 वाला अटैक नहीं करता है। क्यों? क्योंकि N1 में नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर क्या होता है, कंजुगेशन में होता है। आप इसको थोड़ा सही से लिख देंगे, यहाँ पे जो है N1 में नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर C डबल बॉन्ड O के साथ, इसको लिख सकते हैं ना, C डबल बॉन्ड O मतलब कार्बोनिल समूह के साथ संयुग्मन में होने के कारण आक्रमण कौन करता है भाई, आक्रमण N2 द्वारा होता है, आप थोड़ा सा ना इसका रेजोनेंस बना के दिखा भी दे कि भाई क्यों है। यहाँ पे है लोन पेयर सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, इधर आएगा, क्या मिलता है आपको, मिलेगा N पे प्लस H2 रहेगा,
और क्या मिलेगा, CO पे माइनस, और यहाँ पे डबल बॉन्ड मिलेगा ना, और NaH NH2। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंजुगेशन की वजह से लोन पेयर कम ही समय के लिए उपलब्ध है और वहाँ हमेशा के लिए उपलब्ध है, इसलिए अटैक ये करेगा ना कि ये। क्लियर हो पा रहे हैं आप? लिखो फटो। अच्छा देखिए ध्यान से, अब आप पढ़ेंगे एल्डिहाइड एवं कीटोनों के अपचयन के बारे में। एल्डिहाइड एवं कीटोनों का अपचयन, दो अपचयन पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे एल्कोहलों में अपचयन और एक पढ़ेंगे आप लोग हाइड्रोकार्बनों में अपचयन। एक पढ़ेंगे क्या, एल्कोहलों में अपचयन, जो कि आपने पहले ही पढ़ लिया है, ठीक है, इसके पहले वाले पार्ट में पढ़ा है आपने। एल्डिहाइड एवं कीटोन का जब भी अपचयन कराया जाएगा तो एल्डिहाइड क्या होगा, फर्स्ट डिग्री एल्कोहल में बदल जाएगा या अपचयित हो जाएगा, और कीटोन किसमें, सेकेंड डिग्री। और ऑक्सीकरण की बात करें तो अगर फर्स्ट डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे तो एल्डिहाइड मिलेगा, और सेकेंड डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या मिलता है, कीटोन। दोनों बातें आप जानते रहें, लेकिन अपचयन की बात हो रही है यहाँ। और दूसरा पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बनों में अपचयन, सी डबल बॉन्ड O के स्थान पे सी डबल बॉन्ड नहीं CH2 आ जाएगा। एल्डिहाइड एवं कीटोनों का जब भी हाइड्रोकार्बनों में अपचयन किया जाएगा तो वहाँ जो सी डबल बॉन्ड O होता है वो CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। वो IMP थोड़ा सा आपसे कोई कह दे कि मान लीजिए एसीटोन से प्रोपेन बनाना हो, जैसे मान लीजिए ऐसा बनाना हो, इसके बारे में आप अभी हाल में पढ़ने वाले हैं कि सी डबल बॉन्ड O CH3, यही होगा ना, यही तो एसीटोन है, CH3 कर लेंगे आप लोग, ये एसीटोन है। अब इसी को हटा के आप H2 ला दें तो क्या मिलेगा, CH3 मिलेगा, CH2 मिलेगा और CH3, इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन। ये बड़ी नई चीज़ है आपके, कैसे बनाएंगे इसके लिए आप दो अपचयन पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे क्लीमेंसन अपचयन, एक पढ़ेंगे वुल्फ किस्नर अपचयन, इंपॉर्टेंट है। पहले इसकी बात करें, देखो कि एल्कोहलों में अपचयन, तो लिखा गया एल्कोहलों में अपचयन के लिए आप क्या यूज़ करने वाले हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, या क्या यूज़ कर सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, या उत्प्रेरकीय हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन को जोड़ना है उत्प्रेरकों की उपस्थिति में, तो हो जाएगा अपचयन। अच्छा देखो ध्यान से, अगर मान लीजिए कोई भी लेते हैं एल्डिहाइड, आप लोग RC डबल बॉन्ड OH लेते हो, RC डबल बॉन्ड OH, या आप इसको RCHO लिख लें, इसका आप क्या करा दें, चाहे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से क्रिया कराओ, चाहे उत्प्रेरकीय हाइड्रोजन कराइए। उत्प्रेरकीय हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन को जोड़ना है किसकी उपस्थिति में, निकिल, पैलेडियम या प्लेटिनम, ये पहला है। दूसरी बात क्या है, या तो आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज़ कर सकते हैं, ये अपचायक है, या किसका यूज़ कर सकते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड। लेकिन आपको पता है दोनों में ये थोड़ा महंगा होता है, मैं बता चुका हूँ, ये वाला महंगा होता है और ये थोड़ा सस्ता होता है, ठीक है। तो आप सामान्य केस में इसका यूज़ करते हैं, एल्डिहाइड एवं कीटोनों के अपचयन के लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड NaBH4 में से आप NaBH4 का यूज़ करते हैं। इससे आपको क्या मिलता है, अगर एल्डिहाइड होगा तो यहाँ से ये चाहे ये हो चाहे ये हो, 2H देता है, ये भी 2H देगा, वो होगा तो वो भी 2H देगा। आपको क्या मिलता है, यहाँ H मिल जाएगा, एक बॉन्ड टूटता है, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, आपको मिल जाता है RCOH, और यहाँ पे H है, एक और H मिल जाता है, आप पूरा मिला के लिख सकते हैं RCH2OH। क्या मिला है, फर्स्ट डिग्री एल्कोहल। अगर आप देखिए ध्यान से, अगर आप कीटोन लेते हैं RC डबल बॉन्ड OR, या आप इसको RCOR करके भी लिख सकते हैं, ये कीटोन है। यहाँ पे अगर सेम कंडीशन रखें आप, ठीक है, H2 को जोड़ें आप, निकिल हो चाहे पैलेडियम हो चाहे प्लेटिनम हो, या दूसरा क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज़ करें आप, चाहे सोडियम बोरोहाइड्राइड का यूज़ करें। अगर इसका यूज़ करेंगे तो भाई हो जाएगा ना, HH मिलेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, HH यहाँ जुड़ जाएगा। यहाँ से भी अगर कराएंगे तो भी यहाँ से 2H मिलेगा, इससे भी चाहे इससे भी 2H मिलेगा, एक H यहाँ पे एक H यहाँ पे,
CHOH हो जाएगा, आपको मिलेगा RCHROH, मिलेगा सेकेंड डिग्री अल्कोहल, सेकेंड डिग्री अल्कोहल। ठीक है, इसको मिटा दीजिए। अच्छा देखो ध्यान से, लेकिन अगर आपको मान लो ऐसा दिया हो, थोड़ा सा ऐसा दिया हो तो कर लेंगे आप लोग, लेकिन मान लो आपको दिया है RC डबल बॉन्ड OH दिया हो, और आपको दिया हो लिथियम, नहीं लिथियम ना देखिए, मान लो सोडियम बोरोहाइड्राइड दिया हो Na BH4, और साथ में दिया हो H3O+, तो आप क्या समझेंगे? समझने के लिए तो आप समझ सकते हैं कि 2 हाइड्रोजन यही देता है, ऐसे जोड़ देंगे, लेकिन मैंने इसका मैकेनिज्म बताया है। वास्तविक बात ये होती है ना कि यहाँ से आपको H- मिलता है और यहाँ से क्या मिलता है, H+। लेकिन अगर H2 वाली बात करेंगे, हल्का सा बता दे रहा हूँ, यहाँ से H-, यहाँ से H+, कब मिलता है, Na BH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड हो या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो, वहाँ से भी H- मिलेगा, ऐसा रहेगा। तो आप इस बॉन्ड को ऐसा ब्रेक करें, यहाँ पे आएगा माइनस प्लस, जहाँ प्लस है वहाँ H- को जोड़ दो, और जहाँ माइनस है वहाँ H+ को जोड़ दीजिए, मिलेगा वही। लेकिन यहाँ समझने वाली बात, तो आपको ये मिलता है RCOH मिलेगा, फिर यहाँ पे H2 कर लो यार। ठीक ऐसा कीटोन का भी होगा, अगर आप यहाँ पे लेते हैं RC डबल बॉन्ड, O R कर लेंगे, कीटोन कर लेंगे। अगर ऐसा केस रखा है, क्या लिखेंगे, सोडियम बोरोहाइड्राइड हो, और दूसरा क्या है, H3O+ हो, चाहे ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो, H2OH+, बात एक ही है। तो यहाँ से H+ मिलेगा, ठीक है, और यहाँ से H-। बॉन्ड को ऐसे ही ब्रेक कर लें आप, ऐसा ब्रेक कर लो, यहाँ माइनस प्लस, तो जहाँ माइनस रहेगा वहाँ H+ को जोड़ दें, ठीक है, और जहाँ प्लस है वहाँ माइनस वाले को जोड़ दें, आपको मिलेगा RCOH मिलेगा, ठीक है, यहाँ भी H मिलेगा, R मिलेगा, सेकेंड डिग्री अल्कोहल। लेकिन मान लो अगर यही केस दिया जाए, H2 करके दिया हो, H2 निकिल पैलेडियम प्लेटिनम, तो वहाँ भी वैसा ही मिलेगा, लेकिन थोड़ी सी ना वहाँ पे प्लस माइनस में नहीं ब्रेक होता है। यही बात हो आपको बताना है कि मान लीजिए अगर ऐसा दिया हो कि आपको RCHO दिया हो, एल्डिहाइड है, या RC डबल बॉन्ड OR दिया हो, कीटोन दिया हो, तो मिलेगा भाई सेकेंड डिग्री अल्कोहल या फर्स्ट डिग्री अल्कोहल। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें ना, तो यहाँ पे H2 अगर जोड़ते हैं आप लोग, चाहे निकिल चाहे पैलेडियम चाहे प्लेटिनम लो, चाहे निकिल हो चाहे पैलेडियम हो चाहे प्लेटिनम हो, यहाँ होता है समविदलन, एक इलेक्ट्रॉन O को मिलता है, एक इलेक्ट्रॉन H को, कार्बन को। यहाँ पे ऐसा ब्रेक करेंगे आप, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन इसको, एक इलेक्ट्रॉन इसको, समविदलन होता है, यहाँ भी H में होता है समविदलन, एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे टूट जाता है, मुक्त मूलक बनते हैं, एक H उसको एक H उसको मिल जाए, यहाँ प्लस माइनस में नहीं ब्रेक, यही समझना है। यहाँ प्लस माइनस ब्रेक होता है, वहाँ प्लस माइनस में नहीं, तो एक H इसको मिलेगा, एक H उसको, आपको मिलेगा R, वही CH2 सेम केस मिलेगा, बस थोड़ा सा बॉन्ड के टूटने में डिफरेंस। इसकी बात करें अगर, तो यहाँ पे H2 जोड़ेंगे, तो यहाँ भी होगा समविदलन। यहाँ थोड़ा गर्म करना पड़ता है, टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, तो जब भी गर्म किया जाएगा तो समविदलन वाली बात होती है। निकिल होगा, पैलेडियम या प्लेटिनम, तो समविदलन होगा, यहाँ भी होगा समविदलन, एक H उसको एक H उसको, ऐसा मिल जाएगा आपको। ये है फर्स्ट डिग्री अल्कोहल, ये है सेकेंड डिग्री अल्कोहल, ठीक है। अच्छा मान ले, देखे ध्यान से, अगर आपके सामने इस प्रकार से आ जाए कंडीशन कि आपको दिया हो RC डबल बॉन्ड OH दिया हो, RC डबल बॉन्ड OH दिया हो, और दिया हो आपको दिया हो Na BH4, और दूसरा केस दिया हो D3O+, D3O+, ऐसा दिया हो, क्या होगा?
अब दूसरा केस मान लो ऐसा दिया हो, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच दिया हो और आपको दिया हो Na BD4, एच के स्थान पे डी रखा हो, समस्थानिक है ना ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन का समस्थानिक, और दिया हो ये, पूछेगा इन दोनों का उत्पाद बताइए क्या मिलेगा। जो थोड़ा सा बढ़िया कंडीशन है, एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड। अगर यहाँ लिखा हो NaBH4D3O+, और यहाँ दिया हो क्या NaBD4 जानते हैं बॉन्ड को तो ऐसे ब्रेक करना है, माइनस प्लस में इस केस में, यहाँ भी ब्रेक करना है। चलो चलो हमने एल्डिहाइड ही माना दोनों केस में, कीटोन भी कर सकते उसमें क्या है। देखो यहाँ से H- मिलेगा और यहाँ से D+ मिलेगा, यही समझना है। और यहाँ से क्या मिलेगा D- और यहाँ से क्या मिलेगा H+। बाकी जोड़ ले आराम से कि भाई H- को कार्बन के पास जोड़ना है और D+ को ऑक्सीजन के पास। आपको इस प्रकार से मिलेगा RCH2 कर सकते हैं, OD कर सकते हैं, या पूरा वैसे ही लिख सकते हैं, चाहे ऐसे लिख लो OD कर लो, या मिला के लिखो RCH2OD। यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा R, जो हाँ D आएगा कार्बन के पास आएगा ना, यहाँ पे D मिलेगा और यहाँ पे OH मिलेगा और यहाँ पे H रहेगा। समझ पा रहे हैं आप, लिखो फटाफट। अच्छा देखिए ध्यान से, ये कुछ अभिक्रियाएं दी गई, इनको पूरा करना है। तो यहाँ पे ऐसा ब्रेक कर सकते हैं माइनस प्लस में ना, यहाँ से H- मिलेगा और यहाँ से H+ मिलेगा। टेराइट जानते हो कि एल्डिहाइड है भाई, इसका नाम एसिटल्डिहाइड है। ये बदल जाएगा किसमें भाई, CH3 बदल जाएगा, CH2 हो जाएगा, OH हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा या एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल मिल जाएगा। इधर बात करें, यहाँ से वही हाल होगा, एक H इसको मिलेगा O को, एक H इधर कर लें आप लोग ऐसे ही, H- H+, क्या मिलेगा आपको, मिलेगा CH3 CHOH CH3, इसका नाम है एसीटोन या प्रोपेनोन कह सकते हैं, और इसका नाम होगा आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, जो कि सेकेंड डिग्री एल्कोहल है। इधर बात करें, ये थोड़ा बढ़िया वाला पॉइंट, यहाँ पे देखिए इसको भी अपचयित करना है और C डबल बॉन्ड O को, C डबल बॉन्ड C को अपचयित करना है, C डबल बॉन्ड O। आप एक चीज जान ले, ये दोनों यहाँ पर है नहीं, NaBH4 व LiAlH4 केवल C डबल बॉन्ड O को अपचयित करते हैं, अपचयित करते हैं। यहाँ गर्म करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, जो NaBH4 है और LiAlH4 है, केवल किसको अपचयित करेंगे, C डबल बॉन्ड O को। C डबल बॉन्ड C पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा, कोई कार्य नहीं करेगा। लेकिन जो यहाँ पे ये होता है ना, ये H2Ni है, इसका ये C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड C दोनों को अपचयित करते हैं। यही आपको याद रखना है, इसका काम है केवल डबल बॉन्ड्स को ब्रेक करना, चाहे वो C डबल बॉन्ड O के बीच में हो, चाहे C डबल बॉन्ड C के बीच में, इसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो दोनों होते हैं, ये केवल C डबल बॉन्ड O को ही अपचयित करते हैं, C डबल बॉन्ड C को अपचयित नहीं करते। तो यहाँ पे इन दोनों ही केस में केवल ये अपचयित होगा, आपको मिलेगा RCH डबल बॉन्ड CH और क्या मिलेगा CH2OH। यहाँ भी क्या होगा, RCH डबल बॉन्ड CH CH2OH, ये मिलेगा। लेकिन इसके विषय में लिख सकते हैं आप लोग चाहें तो, ये क्या करता है, C डबल बॉन्ड O व C डबल बॉन्ड C दोनों को अपचयित करता है।
दोनों को अपचयित करता है। तो यहाँ क्या होगा ना, सी डबल बॉन्ड ओ और सी डबल बॉन्ड सी दोनों ही अपचयित हो जाएंगे, दोनों को हाइड्रोजन मिलेगा। आप यहाँ पे 2H2 यूज कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। एक एच यहाँ, एक एच यहाँ, एक एच यहाँ, एक एच यहाँ, आपको मिल जाएगा RCH2 CH2 CH2OH। तो इस अभिक्रिया को याद रखें। बाकी इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो NaBH4 दिया है, तो आप जानते रहे को 2H यूज होना है, एक एच यहाँ पे, एक एच यहाँ। वास्तविक बात तो यहाँ होती है कि H3O+ भी होता है। मन नहीं दिया है तो अपने मन से आप समझेंगे, यहाँ पे 2H लेंगे, 2H का यूज हो भी करता है। यहाँ पे एक एच, यहाँ पे एक एच, क्या मिलेगा आपको? मिल जाएगा CH2OH। इसका नाम होगा बेंजील एल्कोहल। किसकी बात करें? तो एक एच यहाँ पे, एक एच यहाँ पे, क्या मिलेगा? CHOH CH3, CHOH CH3 ऐसा मिल जाएगा। इसके बाद देखो ध्यान से, ये तो रिएक्शन पूरे करने थे। इनको लिखने के बाद, ये तो एल्कोहलों में अपचयन था, एल्डिहाइड कीटोन का। अभी आप पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बनों में अपचयन के बारे में। इसको थोड़ा समझ लें आप लोग। देखो, हाइड्रोकार्बनों में अपचयन के बारे में दो अपचयन पढ़ेंगे, क्लीमेंसन पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे वुल्फ किस्नर। ये दोनों ही सी डबल बॉन्ड ओ को, दोनों चाहे वुल्फ किस्नर हो चाहे क्लीमेंसन, दोनों ही क्या करते हैं, इन्हीं दोनों ही अपचयन अभिक्रिया में सी डबल बॉन्ड ओ CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही लिखा है कि हाइड्रोकार्बनों में जब अपचयन कराएंगे आप, तो सी डबल बॉन्ड ओ किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सी डबल बॉन्ड एच मतलब CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, COCH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें सबसे पहला पढ़ेंगे क्लीमेंसन। क्लीमेंसन क्या है कि अगर आप एल्डिहाइड या कीटोनों, एल्डिहाइडों या कीटोनों ऐसा कहें, एल्डिहाइडों या कीटोनों का अमलगमित जिंक, मतलब ZnHg ऐसा समझ लीजिए। अमलगमित जिंक का मतलब जिंक अमलगम कहते हैं, ZnHg। वह सांद्र HCl के साथ अभिक्रिया कराने पर अमलगमित जिंक, वह किसके साथ में भाई? सांद्र HCl के साथ अभिक्रिया कराएंगे, तो इस केस में क्या होगा? इसका सी डबल बॉन्ड ओ समूह, इसका मतलब उनका लिख सकते हैं, इनका लिख लो। इनका मतलब दोनों का, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन, कराने पर इनका सी डबल बॉन्ड ओ समूह CH2 में परिवर्तित हो जाता है और या अपचयित हो जाता है। कहें H का जोड़ना अपचयन कहलाता है ना। H सी डबल बॉन्ड O के स्थान पे CH2 आ जा रहा है, तो अपचयित हो जाता है, जिसे आप क्या बोलते हैं? क्लीमेंसन अपचय। पहले समझ लो फिर आराम से। तो देखिए ध्यान से, अगर आप लेंगे सी डबल बॉन्ड O, ये दोनों इसी से काम है। एल्डिहाइड हो सकता है, ये कीटोन हो सकता है। अगर आप इसकी अभिक्रिया किससे कराएं? आप करा दे ZnHg, और किससे कराना है? सांद्र HCl, दूसरे स्टेप में। ठीक है, अमलगमित जिंक, थर्ड वाले में सी डबल बॉन्ड, यहाँ पे H होना चाहिए। ठीक, अच्छा देखो ध्यान से, एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे, जिंक अमलगम और HCl से क्रिया कराएंगे, तो आपको पता है ना, जिंक और HCl क्रिया करेंगे तो भाई हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा ना। ये बनाएगा ZnHCl2 मिलेगा, प्लस H मिलेगा ना, आपको H2 मिलेगा, समझ लो H मिलेगा कुल मिला के। अब वही जोड़ना है। ठीक है, तो आप ध्यान दें, जब क्रिया कराएंगे तो आपको यहाँ पे 2H2 चाहिए। क्यों पता है? एक H2 और वो एक H2O निकल जाएगा, बचेंगे 2H, वो आके जुड़ जाएंगे। अभिक्रिया ज़्यादा हार्ड नहीं है, ईजी है, समझना है कि ZnHg व सांद्र HCl से कराते हैं, तो ये समझ लो कि ये इसमें कन्वर्ट हो, COCH2 में कन्वर्ट होगा। अब कैसे होगा? तो आप अभिक्रिया कराइए, H2 मिलता है आपको, या H मान लो, H ही मिलता है, तो आपको यहाँ पे 4H की जरूरत है। क्यों? क्योंकि 2H और एक O, H2O निकाल देगा,
फिर 2H बचेगा, वो जाके वहां जुड़ जाएगा, आपको मिल जाएगा CH2 मिल जाएगा यहाँ। इसको आप बोल सकते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक, लिख लो फटाफट। अच्छा देखिए ध्यान से, अगला क्या है, वुल्फ किस्नर अपचयन। ठीक है, वुल्फ किस्नर में क्या होता है कि अगर आप देखो एल्डिहाइड या कीटोन लें जिसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप हो, इस यही को कन्वर्ट करना है, एल्डिहाइड या कीटोन। जानते हैं क्या करना है, इसकी अभिक्रिया आपको करानी है पहले हाइड्रोजन से, NH2 NH2। फिर आपको पता है क्या निकलेगा, H2O निकल जाएगा। तो पहले करा लेंगे, आपको मिलता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मिलता है, NH2 मिलेगा, हाइड्रोजन। यहाँ तो समझे आप लोग कि एल्डिहाइड या कीटोन की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया के पश्चात क्या बनता है वो नहीं लिखा है, बस जानते हुए ये बनता है। अब इसको ना एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल और वह KOH लेंगे ना, यहाँ लिख देते हैं, नीचे लिख सकते हैं KOH के साथ अगर गर्म किया जाए, एथिलीन ग्लाइकोल और KOH या NaOH कुछ कुछ भी रहे, अगर उसके साथ में गर्म किया जाए, आप यहाँ उष्मा भी लिख सकते हैं, तो गर्म करते हैं ना, तो यहाँ से ये निकल जाता है। पहले हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं, हाइड्रोजन मिलता है, फिर इसको जो है एथिलीन ग्लाइकोल, जो कि यहाँ विलायक है, एथिलीन ग्लाइकोल यहाँ विलायक का काम कर रहा है, उसके साथ में यानी वो रहेगा, ये क्रिया करेगा, या NaOH या KOH के साथ अगर गर्म करेंगे तो यहाँ से N2 निकल जाता है, मिल जाता है आपको हाइड्रोकार्बन। आपको HH मिल जाएगा ना यार, भाई H2 मिल जाना है। ठीक है, ये आपका हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट कराना है डायरेक्ट भी करा सकते हैं, कि डायरेक्ट आप ऐसा करा लें, C डबल बॉन्ड O लिखा हो, एल्डिहाइड या कीटोन हो, अगर आपको NH2 NH2 लिखा हो, ये पहला है, दूसरे में क्या लिखा हो, एथिलीन ग्लाइकोल लिखा हो, ग्लाइकोल लिखा हो, और क्या हो, KOH के साथ उष्मा लिखी हो, तो आप रट भी लेना ये भाई, अगर ये यूज किया हो, ये यूज किया हो, तो बस इसको हटा के C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट करना है बस। ये तो स्टेप बाय स्टेप थी, डायरेक्ट करना हो तो समझ ये और ये दिया रहेगा, सीधा आपको C डबल बॉन्ड O को किस में कन्वर्ट कर देना है, CH2 में। अब यही बात यहाँ लिखी गई है कि एल्डिहाइड या व कीटोन, दोनों को अगर आप एल्डिहाइड व कीटोन की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया के बाद, ठीक है, अभिक्रिया के पश्चात एथिलीन ग्लाइकोल में जो मिलेगा वो नहीं लिखा है कि हाइड्रोजन मिलता है, बस इस कराने के बाद एथिलीन ग्लाइकोल में NaOH या KOH के साथ अगर आप अभिक्रिया कराते हैं, यहाँ विलायक है, इसमें NaOH या KOH रहेगा, उसके साथ क्रिया कराएंगे, गर्म करना है, क्रिया कराने का मतलब यहाँ गर्म करना है ना, तो गर्म करने पर C डबल बॉन्ड O CH2 में, C डबल बॉन्ड O समूह CH2 में बदल जाता है। इस अभिक्रिया को आप क्या नाम देते हैं, वुल्फ किस्नर अपचयन। ठीक है, तो आप याद रखें दोनों को, क्लेमेंसन को भी याद रखो, क्लेमेंसन को भी याद रखें। मान लीजिए आपको ऐसा दिया हो कि CH3 देखो, C डबल बॉन्ड OH दिया हो और यहाँ लिखा हो आपको ZnHG लिखा हो, और क्या लिखा हो, सांद्र HCl, और दूसरे में ये लिखा हो, इतना स्टेप, NH2 NH2 लिखा हो, NH2 NH2 लिखा हो, और क्या लिखा हो, एथिलीन ग्लाइकोल लिखा हो, एथिलीन ग्लाइकोल, और क्या हो, KOH हो, उष्मा हो, तो बस आपको समझना है कि C डबल बॉन्ड O किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2। तो आपको जानते क्या मिलेगा, आपको मिलेगा CH3 है ही, और यहाँ पे एक H है और 2H और मिलेगा, तो कुल मिला के क्या मिलेगा आपको, एथेन मिलेगा ना, CH3 मिलेगा, एथेन मिल जाएगा।
यहाँ बात करेंगे तो अगर यहाँ पे एक कार्बन तो मीथेन मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे एच केवल हो तो मीथेन मिल जाएगा। यहाँ बात करें यहाँ भी वही मिलेगा, बस नाम डिफरेंट है। ऊपर वाले का जो ऊपर वाली जो अभिक्रिया है उसका नाम क्या है, क्लेमेंसन अपचयन, और नीचे वाले का नाम वोल्फ किस्नर अपचयन। ठीक है, लिखो थोड़ा।